बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसिपी ऑल टाइप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चरगा घर पे कैसे तैयार करते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर हो और जूसी हो। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा घर पे स्टीम। अगर आप बगैर स्किप किए ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन किस्म का ऑथेंटिक चरगाह घर पे खुद तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो 800 ग्राम ये फुल चिकन लिया है। अब हम इसको धो के साफ़ कर लेंगे पहले, और दो तरह की हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। तो पहली मैरिनेशन के लिए हम इसको तैयार करते हैं। सीने पे हमने गहरे कट लगा लेने हैं और थाइस पे भी हमने कट लगा लेने हैं। 3 चम्मच लेमन का रस है जो कि हमने लिया है, और इसके साथ हमने इसमें 1.5 चम्मच जो है वो सफ़ेद नमक, खाने के 1.5 चम्मच वो शामिल कर लेना है, और 1 चम्मच हमने इसमें भर के वो हल्दी का शामिल कर लेना है। तो इस तरह का ये हमारा पेस्ट हमने तैयार कर लेना है, जितना भी हो ये। इस सारे पेस्ट को हम अपने चिकन पे अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। इसका कोई भी हिस्सा रह ना जाए, हम अच्छी तरह अंदर और बाहर से इसको मसाज कर देंगे। इससे ये होगा कि एक तो इसमें जो ब्लड वगैरह है वो भी निकल जाएगा, और हमारा चिकन साफ़ हो जाएगा, और नमक भी अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको धो भी लेंगे। और दूसरा, इसमें हल्दी से स्मेल वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने 2 घंटे लेप करके रख लेना है। तो अब जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये जी हमारे पास है चाट मसाला 2 चम्मच। इसकी रेसिपी भी मौजूद है, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप ज़रूर चेक कर लें। ये हम थोड़ा सा दूसरी मैरिनेशन पे भी यूज़ करेंगे, और बाद में जब चरगा तैयार होगा तो उस पे भी यूज़ करेंगे। तो ये हमने 2 चम्मच ले लिया है। इसके साथ हमने जो है लहसुन पाउडर, अगर आप पेस्ट ले लें तो लहसुन अदरक का वो कर सकते हैं। मैं इसमें पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। तो लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है, टाटरी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है, और हल्दी भी आधा ली है, और लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और चिली फ्लेक्स जो है कुटी हुई लाल मिर्च ये मैंने 1 चम्मच ये भी यूज़ की है, और हल्दी जो है ये हमारी पहले जो थी उसमें से आधी 1 चम्मच हो गई। अब जी इसकी सेकंड मैरिनेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने 3 चम्मच जो खाने के हैं वो हमने दही लिया है। दही हमारा जो थिक होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने मलमल के कपड़े में बांध के रख लिया था, आप किसी जाली वगैरह में भी बांध के रख सकते हैं। तो ये थिक होना चाहिए, तब ही ये अच्छी से मसाले लगेंगे। तो ये जी हमने इसमें लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, दही में सब कुछ ये शामिल कर लेना है, नमक मिर्च जो हमारे पास पड़ा था, और इसको अच्छी तरह हमने पेस्ट बना लेना है। पहले हमने जो मैरिनेशन की है वो हमने 2 घंटे रखना है, तो फिर हमने बाद में ये सेकंड मैरिनेशन करनी है। तो ये जी सारे मसाले, चाट मसाला भी 1 चम्मच हमने शामिल किया है इसमें। तो इन सबको दही के साथ हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह का हमने पेस्ट तैयार कर लेना है, और इसको हमने, अगर हमें लगे कि ज़्यादा थिक है तो इसमें आप 1 चम्मच लेमन का रस यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब जो हमने 2 घंटे मैरिनेट करके रखा था, उसको हमने धो लिया है, हल्का सा बस ऊपर से वॉश कर लेना है, और इस पे अब हम अच्छी तरह ये वाला जो पेस्ट है वो हमने अप्लाई करना है। तो ये जी हमने जो कट लगे हैं इनके अंदर और अंदर तक हमने, और साइड भी इसकी अच्छी तरह हमने कवर करनी है, और ये पेस्ट पूरे चिकन पे हमने अच्छी तरह अप्लाई करना है।
अब ये मैरिनेशन करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट रख देना है या ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 से 5 घंटे ज़रूर इसको रखना है ताकि इसके सारे फ्लेवर अंदर तक जज़ब हो जाएं। तो ये देखें जी, हमने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, तो ये इसमें मसाला अच्छी तरह ऊपर जज़ब हो गया है और ये तकरीबन सूखा हुआ है। तो इस तरह आपका अगर चिकन मैरिनेट होगा तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अब जी हम देखते हैं जो खड़े मसाले हमने इसमें यूज़ करने हैं, ये हमने खुशबू के लिए करने हैं। ये हम जो पानी जिससे स्टीम करेंगे उसमें शामिल करेंगे और इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसमें सब्ज़ इलायची 6 हमने ले ली है, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच है, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है, लेमन के जो हमने छिलके थे वो भी यूज़ करेंगे। जावित्री का हमने 1 फूल लिया है, दालचीनी हमने 3 ग्राम ली है, बादियान के 4 फूल हमने लिए हैं और हमने लौंग 12 ग्राम लिए हैं। अब जी हम इसको स्टीम करेंगे, तो स्टीम करने के लिए हमने एक बर्तन ले लेना है खुला जिसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसमें हमने ये सारा कुछ जो है ये हम शामिल कर देंगे। खड़े मसाले और जो हमने लेमन वगैरह के जितने छिलके हों आपके पास वो आप शामिल कर लें। अब आपने तेज़ आंच पे एक दफ़ा इसको बॉयल कर लेना है, हल्का सा बॉयल हो जाएगा तो इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। जब स्टीम बनना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें जाली रख लेंगे। तो अब जी पानी इतना होना चाहिए कि जब बॉयल इसमें आ भी जाए तो ये ऊपर आपके चिकन के साथ टच ना करे। तो पानी आपने इस लेवल से रखना है। आप चाहें तो ये प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, तरीका सेम ही रहेगा। तो चिकन जी हमने इसके ऊपर रख दिया है और इसमें जो स्टीम बन रही है, अब हमने इसको बंद कर देना है, ढक्कन जो हमने इसका ऊपर लगा देना है और कोई वज़न वगैरह इसके ऊपर रख दें ताकि ये अच्छी तरह ये स्टीम हो जाए। इसको जी हमने स्टीम किया है 40 मिनट, 35 से 40 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो ये जी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये स्टीम हो चुका है। तो हम इसको देखते हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह स्टीम हुआ है और बिल्कुल गोश्त भी हमारा टेंडर है। अब जी हम कुकिंग ऑयल लेंगे एक कढ़ाई में और इसमें हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं ये हमारे अच्छे से पक जाएं, जो कच्चे थोड़े से रह गए हैं। तो ऑयल हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना है, तब हमने इसमें शामिल करना है। खुलते हुए ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, दोनों साइड से आप अच्छी तरह एहतियात से कर लें। अब जी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और सजा लेते हैं। अब हम इस पे जो हमारा चाट मसाला बच गया था वो इस पे अच्छी तरह लगा देंगे और लेमन का जूस भी आप लगा दें। अब जी इसको तोड़ते हैं और चेक करते हैं तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोश्त जो टेंडर हुआ है और बिल्कुल जूसी है। तो ये जी हमारा लाहौरी चरगा घर पे परफेक्ट तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप इसको ग्रीन चटनी या रायते वाली चटनी, केचप जिसके साथ मर्ज़ी ट्राई करें। ग्रीन चटनी और रायते की जो रेसिपी है वो मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा जो कि हमने पिछली वीडियो में तैयार की हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी हैं, तो आप उनको ज़रूर चेक करें। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूं। मैं पहले ट्राई करता हूं, अगर मुझे वो पसंद आए तो फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।